नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज अक्रॉस। लोकतंत्र, मानवाधिकार, प्रेस की आजादी, धार्मिक सद्भाव और आपसी भाईचारे पर ज्ञान देने वाला अमेरिका आजकल इन्हीं विषयों की नर्सरी की पढ़ाई करने को मजबूर है। और जिस तरीके से अमेरिका इन विषयों की पढ़ाई कर रहा है उसे देखकर साफ लग रहा है कि वो इसमें फेल हो जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उसकी औकात दो कौड़ी की रह जाएगी। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि अमेरिका को इन विषयों की पढ़ाई वहां के 30 विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले देसी और विदेशी छात्र समझा रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा अमेरिका घुटनों के बल पर है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की इस वक्त हालत क्या है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका में छात्रों के उन प्रदर्शनों की जो वहां की यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, गाजा के समर्थन में और इजराइल के विरोध में। ये प्रदर्शन लगातार उग्र होते जा रहे हैं और अब तक इस मामले में 900 से ज्यादा छात्रों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अमेरिकी प्रशासन को नेशनल गार्ड्स की मदद लेने के लिए कहा गया है। और नेशनल गार्ड्स के बारे में अभी हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि इनकी मदद आपात स्थिति में ली जाती है, यानी कि हालात जब बहुत ज्यादा खराब हो। ताजा मामला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, जहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने कैंपस परिसर में लगे जॉन हार्वर्ड के स्टैच्यू पर लगे अमेरिकी झंडे को हटाकर वहां पर फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया और अपने प्रदर्शन को भी रोकने से इनकार कर दिया। हार्वर्ड के प्रवक्ता ने इस घटना को यूनिवर्सिटी पॉलिसी का उल्लंघन बताया है और कहा है कि जो छात्र प्रदर्शन में शामिल थे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इंडियाना यूनिवर्सिटी, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सहित अमेरिका के 900 छात्रों को अरेस्ट किया गया। इससे पहले साउदर्न कैलिफोर्निया कैंपस में छात्रों ने टेंट लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और यूनिवर्सिटी विभाग के सुरक्षा अधिकारियों के बीच झड़प भी हुई। इसी तरीके से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यार्ड कैंपस में छात्रों ने इमरजेंसी रैली का आह्वान किया और यह तब हुआ जब यूनिवर्सिटी ने सिर्फ आई कार्ड होल्डर छात्रों को ही यूनिवर्सिटी में एंट्री का आदेश जारी किया। अब जरा इन प्रदर्शनकारियों की मांगों के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों की मांग है कि गाजा में स्थायी रूप से सीज फायर होना चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से इजराइल को दी जा रही सैन्य सहायता तुरंत रोकनी चाहिए। अमेरिका में इजराइल के विरोध में हो रहे इन प्रदर्शनों को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खतरनाक बताया है। उन्होंने अमेरिका से इसे तुरंत रोकने और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने इन प्रदर्शनों की तुलना नाजी जर्मनी से भी कर दी है। व्हाइट हाउस ने तो इन प्रदर्शनों की निंदा करते हुए इनकी तुलना आतंकवादियों की भाषा से कर दी है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इन इजराइल विरोधी प्रदर्शनों की निंदा की है। मीडिया से बात करते हुए बाइडेन ने न सिर्फ इन प्रदर्शनों की निंदा की बल्कि उन लोगों की भी आलोचना की जिन्हें यह नहीं पता कि फिलिस्तीन में इस वक्त क्या चल रहा है। आज अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं। बाइडेन को समझ नहीं आ रहा है कि इन प्रदर्शनकारी छात्रों से निपटा कैसे जाए। अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आज बाइडेन कह रहे हैं कि इन प्रदर्शनकारी छात्रों को नहीं पता है कि फिलिस्तीन में आखिर हो क्या रहा है। तो बाइडेन साहब, आपसे भी हमारे कई सवाल हैं। आपको किसान कानून के बारे में पता है? आपको सीएए के बारे में पता है? आपको केजरीवाल के बारे में पता है? आपको कश्मीर के बारे में पता है? और जब नहीं पता है तो आप क्यों बेवजह इन मामलों में अपनी नाक घुसेड़ते हैं? अपना देश तो आपसे संभल नहीं रहा है। अपने देश में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा हो नहीं पा रही है और निकल पड़ते हैं दुनिया को ज्ञान देने। अभी हाल ही की बात है ना, फिर आपकी गोरी पुलिस ने एक काले को गला दबाकर मार दिया। कहां गई आपकी मानवता? कहां गई आपकी धार्मिक सद्भावना? क्या यह सब सिर्फ दूसरों को उपदेश देने के लिए है, ज्ञान देने के लिए है? आप भारत के आतंकी को अपने देश में पनाह दिए हुए हैं और फिर भारत को ही मानवता पर लेक्चर देते हैं। बंद कीजिए ये सब। दोगली नीति छोड़िए, दूर कीजिए इससे अपने आप को।
वास्तविकता से मुंह मत मोड़िए और दूसरों को उपदेश देने से तो खास तौर से बचिए। और हां, आपको यह भी बता दें कि आपके यहां पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये उसी बुड्ढे की करतूत है जिसने भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया था, जो मोदी से डरता है और जो अडानी के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी साख को तार तार करने में जुटा था। जी हां, हम सोरोस महोदय की ही बात कर रहे हैं, जो आपकी पार्टी को फंडिंग भी करता है और जो बीच बीच में आपको ज्ञान भी देता रहता है। आप ही का अखबार है ना न्यूयॉर्क टाइम्स, एक बार पढ़ लीजिए। उस अखबार में दावा किया गया है कि आपका ही अमीर बुड्ढा 6,000 से 7,000 डॉलर प्रति सप्ताह इन प्रदर्शनों के लिए दे रहा है। जांच कीजिए, अभी भी वक्त है, समझ जाइए, इस बुड्ढे से बचिए। दुनिया को पाठ पढ़ाने से पहले खुद पाठ पढ़िए। दूसरे देशों के मामले में उंगली मत कीजिए और खास तौर से अपने यहां पर आतंकवादियों को शरण मत दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं अमेरिका जब दुनिया के सामने सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। और सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।